हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है महामंगल जातक। बोधिसत्व एक समय तपस्वी थे। वो हिमालय में रहते थे, जड़ें और फल खाते थे और समय के साथ कई लोग उनके पास अध्ययन करने आए। एक बरसात के मौसम में उनके 500 छात्र नमक और मसाला लाने के लिए पहाड़ से बाहर गए, लेकिन बोधिसत्व वहीं रह गए। छात्र शाही उद्यान में रोके और उनका बहुत सम्मान और आतिथ्य किया गया। एक दिन राजा के 7 लोगों का एक समूह शाही विश्राम गृह में इकट्ठा हुआ और उनमें से एक उठा और ये कहते हुए कमरे से बाहर चला गया, ये अच्छा शगुन का दिन है। पुरुषों में से एक ने पूछा कि अच्छा शगुन क्या होता है, और दूसरे ने उत्तर दिया कि ये किसी ऐसी चीज का दिखना है जो भाग्यशाली प्रतीत होता है, जैसे कि एक सफ़ेद बैल, एक गर्भवती महिला, या चावल या दलिया। कुछ आदमी उससे सहमत थे, लेकिन दूसरे ने इसके जवाब को खारिज कर दिया और कहा कि अच्छे शगुन वही हैं जो आप सुनते हैं। उदाहरण के लिए, एक आदमी कह रहा है खाओ या चबाओ। कुछ अन्य लोग उससे सहमत थे, लेकिन दूसरे ने इस उत्तर को खारिज कर दिया और कहा कि अच्छे संकेत वे हैं जिन्हें आप छूते हैं, जैसे कि हरी घास, ताज़ा गाय का गोबर, सोना या एक साफ वस्त्र। और कुछ आदमी इस तीसरी राय से सहमत थे। जब लोग मामला नहीं सुलझा सके तो वे उद्यान में तपस्वियों से पूछने गए, लेकिन उन्हें भी इसका उत्तर नहीं पता था। लेकिन उन्होंने कहा उनके स्वामी को पता होगा, इसीलिए वे सभी उनसे पूछने के लिए हिमालय लौट आए। बोधिसत्व ने अच्छे संकेतों की वास्तविक प्रकृति का वर्णन किया, जिसमें दयालु लोगों का सम्मान करना, अपने दोस्तों के बीच विनम्र होना, उदार होना, समान उम्र की एक मिलनसार पत्नी होना जो कई बच्चों को जन्म दे, खुशी फैलाना और सदाचारी जीवन जीने का प्रयास करना शामिल है। एक सप्ताह बाद तपस्वी इस ज्ञान को साझा करने के लिए शहर में वापस चले गए। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में एक बार लोगों का एक समूह चर्चा कर रहा था कि अच्छा शगुन क्या होता है, चाहे वो कोई चीज हो, जैसे कोई व्यक्ति देखना, सुनना या छूता हो। लोगों के समूह ने 3 प्रस्तावों पर बहस की, लेकिन निर्णय नहीं ले सके, और यहाँ तक कि स्वर्ग में देवता भी किसी उत्तर पर सहमत नहीं हो सके। तो देवताओं के राजा इंद्र प्रश्न को हल करने के लिए बुद्ध से पूछने गए, और उन्होंने पूरी दुनिया को सुनने के लिए 38 महान संकेतों का पाठ किया और सभी स्वर्ग और पृथ्वी प्रभावित हुआ। बाद में जब बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को बुद्ध की असीम महानता के उदाहरण के रूप में इस पर चर्चा करते हुए सुना, तो उन्होंने उनसे कहा कि शगुन समझना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने कहा यह अधिक प्रभावशाली था कि ज्ञानोदय तक पहुंचने से पहले उन्होंने अतीत में इसी तरह की बहस सुलझाई थी और उन्हें यह कहानी सुनाई थी। बोधिसत्व के साथ अध्ययन करने वाले सन्यासी बुद्ध के अनुयायियों के पूर्व जन्म थे। उनमें से सबसे वरिष्ठ, जिसने बोधिसत्व से शगुन के बारे में प्रश्न पूछा था, वो सारिपुत्र का पूर्व जन्म था, जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक का था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।